हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मोर ऑन फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 8C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8D। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं? उल्टे को। सपोज आपको एक फ्रैक्शन दिया है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल जब आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कर देनी है। ये ऊपर कौन होता है? न्यूमरेटर, और नीचे कौन होता है? डिनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर में जो लिखा था वो डिनोमिनेटर में कर देना है, और डिनोमिनेटर में जो लिखा था वो न्यूमरेटर में। तो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। फर्स्ट का ए पार्ट आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है रेसिप्रोकल। क्वेश्चन में पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, तो आप इक्वल लगाएंगे और इसका उल्टा लिख देंगे 5/3। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। 7/8 का जब आपको रेसिप्रोकल लिखना होगा तो 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 12/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/12। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/1। अब 8/1 है ये वाला पार्ट। देखो ई पार्ट, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। तो 1/8 का उल्टा क्या होगा? 8 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। और जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, अपॉन के नीचे 1 होता है, इसका मतलब 1 से डिवाइड करना है 8 को। तो 1 से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो ना, तो आंसर वही आता है। तो हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो 1 से डिवाइड करने की वजह से आंसर 8 ही आएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ लिखा जाएगा 8। सिमिलरली एफ पार्ट करना है आपको। एफ पार्ट में भी क्या मांगा? रेसिप्रोकल ऑफ 1/10 लिखना है। तो 1/10 का उल्टा क्या होगा? 10/1। बट डिनोमिनेटर में जब भी 1 आता है तो 1 से डिवाइड करके आंसर वही लिखा जाता है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 10। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है। ए पार्ट देखें 2 का। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है एक 2/3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना चेंज कर लो। 3 × 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 2 को ऐड करोगे तो 6 + 2 8। 8/3 है। अब क्वेश्चन में बोला था कि रेसिप्रोकल लिखो। फर्स्ट और सेकंड की सेम हेडिंग है। ये जो हेडिंग है ना, ये दोनों क्वेश्चंस के लिए है। फर्स्ट के लिए भी है और सेकंड के लिए भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 8/3। आपको रेसिप्रोकल किसका लिखना है? 8/3 का लिखना है। तो उल्टा कर देंगे 3/8। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। बी पार्ट क्या है? 3 होल 1/4 दिया है। पहले तो आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करो। 4 × 3 करोगे तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12। 12 में 1 ऐड करोगे तो 12 + 1 क्या होगा? 13। तो 13/4 है ये। और आपसे पूछा गया था रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 13/4। 13/4 का उल्टा लिखना है, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे। तो फाइनल आंसर आ गया 4/13। थर्ड पार्ट भी आपका सेम है। आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेना। जब आप थर्ड पार्ट में 4 होल 5/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलोगे इम्प्रॉपर में, तो 7 4 जा 28। 28 में 5 को ऐड करेंगे 33/7। फिर आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। रेसिप्रोकल ऑफ 33/7, तो उल्टा कर देंगे 7/33। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 5 दिया है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लगाओगे? 1। अब आप रेसिप्रोकल लिख लो। रेसिप्रोकल ऑफ 5/1 इज इक्वल टू 1/5। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होगा डिनोमिनेटर में, उसके नीचे आप 1 लगा देंगे और फिर उल्टा कर देंगे। सेम वे में 6 भी करना है। ये वाला 6 वाला भी करेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब एफ पार्ट देखो।
1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे क्या लगाया जाएगा 1। अब आपको रेसिप्रोकल लिखना है। किसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ 1/1। तो 1/1 का उल्टा करोगे तो नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 1 नीचे। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो 1 से डिवाइड करते हैं जिस किसी भी नंबर को, तो आंसर वही आता है। तो 1 से डिवाइड किसको कर रहे हैं? 1 को कर रहे हैं, तो आंसर 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। 3/14 मल्टीप्लाई बाय 14/3 इक्वल टू डैश। वो कह रहा है इसको सॉल्व करके इक्वल में लिखो, क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी बीच में दो फ्रैक्शंस के बीच में, देखो यहाँ दो फ्रैक्शंस लिखे हैं, ये एक पहला फ्रैक्शन है और ये एक दूसरा फ्रैक्शन है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना, तो आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सेम टेबल से कट करोगे। जैसे कि 3 के टेबल से ये नीचे 3 कटेगा और ये ऊपर, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 के टेबल से 3 1 जा 3। सेम वे में 14 और 14 भी सेम टेबल 14 से कट होंगे, एक डिनोमिनेटर में लिखा है और एक न्यूमरेटर में। 14 1 जा 14, 14 1 जा 14। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इस 1 की इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली की ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे वाले से। तो 1 × 1 होगा 1 अपॉन 1 × 1 होगा 1। अब डिवाइड में जब अपॉन में 1 आता है तो आंसर वही आएगा जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है 1, क्योंकि हम 1 के टेबल से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का। अब आए बी पार्ट पे। 5/22 मल्टीप्लाई 4 होल 2/5। इसमें सबसे पहले आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे। यहाँ पर आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो 5/22 तो ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई 5 × 4 20, 20 + 2 करोगे तो 22, अपॉन में क्या है 5। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, सेम जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था वही स्टेप्स आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं। सेम टेबल से न्यूमरेटर में लिखा हुआ 5 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 5 कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सेम वे में डिनोमिनेटर में 22 और न्यूमरेटर में 22, दोनों के दोनों 22 के टेबल से कट होंगे। 22 1 जा, 22 1 जा। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 के इस 1 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले के ऊपर वाले से, तो 1 1 जा 1। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 1 और ये वाला डिनोमिनेटर में 1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 1 = 1। अब डिनोमिनेटर में 1 आने का मतलब है आपका आंसर वही आएगा जो न्यूमरेटर में लिखा है, यानी 1 को 1 से डिवाइड करके 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखें पार्ट नंबर सी। 7/25 इंटू डैश इज इक्वल टू 1। वो पूछ रहा है यहाँ जो ये डैश है ना, इस डैश में क्या नंबर आना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ ना इस डैश में ना कोई भी अल्फ़ाबेट भर दो, कोई भी अल्फ़ाबेट, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता कौन सा नंबर फिल होना है, तो हम नंबर नहीं भर रहे, हम एक अल्फ़ाबेट लिख देते हैं और उस अल्फ़ाबेट का आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, मुझे मालूम नहीं है यहाँ कौन सी वैल्यू लिखी जानी है, इसलिए एक अल्फ़ाबेट लिख दिया कैपिटल ए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए के लेफ्ट हैंड पे 7/25 लिखा है। ये हमें यहाँ पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें मालूम नहीं, इस पूरे स्टेटमेंट में ए जो लिखा है ना, बस इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बाकी सब तो हमें पता ही है कि ये 1 है और ये 7/25। ए में क्या नंबर आना है वो पता करने के लिए हम इधर के नंबर्स जो लेफ़्ट हैंड पे लिखे हैं वो राइट हैंड पे ले आएंगे, यानी नंबर को उठाकर नंबर के पास ले जाएंगे, अल्फ़ाबेट से दूर कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ए को तो ऐसे ही लिखे रहने दो, देखो ए को तो टच करना नहीं। इक्वल वो भी ऐसे ही रहना है, इसको भी टच नहीं करेंगे। ये इक्वल में लिखा था 1, इस 1 को भी हम कुछ
टच नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। चेंज जो करना है ना वो इसको करना है, अल्फ़ाबेट के पास जो लिखा हुआ था नंबर उसको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाना है। तो इक्वल टू से उधर ले जा रहे हैं, तो ऐसे में जब ये नंबर उधर जाएगा ना तो ये 7/25 था, उधर जाकर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। 7/25 की जगह 25/7 लिखा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट में जो अल्फ़ाबेट ए हमें फाइंड करना है उसको अकेले होना चाहिए, उसके आसपास कोई नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसके आसपास, ए के आसपास देखोगे तो 7/25 नंबर लिखा था मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के दूसरी साइड पर 1 था, तो ये ए के नज़दीक ना 1 नहीं है, ए के नज़दीक 7/25 है। इक्वल टू की दो साइड होती हैं, आपको फोकस इक्वल टू पे रखना है। इक्वल टू की एक लेफ्ट हैंड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वल टू की राइट हैंड साइड। तो अल्फ़ाबेट को अकेले करने के लिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे अल्फ़ाबेट लिखा था, तो लेफ्ट हैंड पे अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर लिखा है उसको उठाकर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड पे लेकर आना है। तो ऐसे में ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाकर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा। 7/25 था, तो जब उधर गया ना 1 के आगे, तो 1 के आगे लिखा 25/7 उल्टा करके। तो ए का आंसर 1 की मल्टीप्लाई 25 से होगी तो 25 और अपॉन में 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सी पार्ट का। यानी हमें यहाँ जो डैश था फिलअप जिसके अंदर अल्फ़ाबेट लिया था उसमें हमें क्या भरना है, 25/7। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर डी, डैश इंटू 3 होल 1/3 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो इस डैश में कोई नंबर आना है, बट हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ ना एक अल्फ़ाबेट ए भर देंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में भरा था। सेम वे में यहाँ नंबर हमें मालूम नहीं क्या भरना चाहिए, इसलिए एक अल्फ़ाबेट ए डाल दिया। आप अल्फ़ाबेट बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई कैपिटल लेटर में कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो आप, ठीक है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलें, 3 × 3 क्या होगा 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 10/3 इक्वल टू में क्या है 1। अभी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था इक्वल टू को फोकस करें, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड होती है और इक्वल टू की राइट हैंड। तो देखो इक्वल टू ये रहा, यहाँ पर आपका इक्वल टू का सिंबल है और इक्वल टू के सिंबल के लेफ्ट हैंड पे अल्फ़ाबेट है, ये रहा अल्फ़ाबेट। अब जिस हैंड पर अल्फ़ाबेट होता है ना उसके आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पार्ट नंबर सी में भी बताया था कि जिधर की साइड अल्फ़ाबेट लिखा होगा उसके आसपास न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे ए के पास एक नंबर नज़र आ रहा है, वो नंबर है 10/3, तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हम इसको उठाकर इधर ले आएंगे राइट हैंड पे। तो हमें करना क्या है, ये जो 10/3 है ये यहाँ से हटाना है, इसको अल्फ़ाबेट के पास नहीं होना चाहिए, इसको तो नंबर के पास होना चाहिए क्योंकि ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ए को तो टच भी नहीं करेंगे, इक्वल को भी टच नहीं करेंगे, 1 को भी टच नहीं करेंगे। हटाना जो है वो ये 10/3 हटाना है। तो 10/3 इक्वल टू की लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड पर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/3 की जगह 3/10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके भी मल्टीप्लाई ही होगा बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ करा था, देखो 7/25 था, उधर ले जाकर मल्टीप्लाई ही तो करा था, लेकिन 7/25 को उल्टा लिखा था 25/7, वही काम यहाँ भी करा। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 आ जाएगा, नीचे अपॉन में क्या है 10, 1 × 3 3 अपॉन में 10, तो फाइनल आंसर जो आ गया ए का 3/10। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर डी करेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग। आपको इनमें डिवाइड करना है। ए पार्ट 1/3, ये बाय का साइन है, बाय हटाकर आपको डिवाइड का सिंबल यूज़ करना है, तो हम यहाँ डिवाइड लगाएंगे और बाय के बाद है 2। तो क्वेश्चन क्या है, 1/3 डिवाइड बाय 2। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है इसमें, सबसे पहले डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1,
जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ 1 लगाया जाता है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 1/3 डिवाइड का साइन जो है ना वो मल्टीप्लाई में बदला जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। और रूल होता है ये कि जब भी आप डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाएं तो राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करें। तो डिवाइड के राइट हैंड पे ये था तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 2/1 की जगह 1/2 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6। बी पार्ट, 2/7 क्वेश्चन डिवाइड का है तो ये बाय हटाकर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यहाँ तो 1 लग जाएगा। अब 2/7 को तो सेम लिखना है, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। और जब भी डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है तो राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होता है। तो 4/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कट पाए सेम टेबल से तो उन्हें कट कर लें। जैसे कि न्यूमरेटर में 2 लिखा है और डिनोमिनेटर में 4, ये सेम टेबल से कट सकते हैं 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, ये ऊपर कट हो गया, 2 2 जा 4, ये नीचे कट हो गया। अब कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी और 7 की मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर वाले के ऊपर वाले से। तो 1 1 जा 1, 7 2 जा 14। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो आंसर डिवाइड करके वही आ जाता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, यहाँ तो न्यूमरेटर में 1 है। तो इसका आंसर यही रहेगा, आप इसको 14 ना लिखें। अगर ये 14/1 आता ना तब आप इसको क्या लिखते, 14 लिखते। ये अपॉन के नीचे 1 आने पे 14 लिखा जाता, बट यहाँ अपॉन के नीचे 1 नहीं है, यहाँ तो न्यूमरेटर में 1 था। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है 1/14। तो इस तरह से आप ये बी पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 9/16 डिवाइड का क्वेश्चन है। तो बाय हटा के डिवाइड 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 9/16 को तो ऐसे ही लिखना है, जो डिवाइड का सिंबल है बीच में उसको मल्टीप्लाई बना के राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, अब रेसिप्रोकल कर दो, 9/1 का उल्टा 1/9। अब 9 के टेबल से नीचे भी कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। नेक्स्ट वर्क, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 16 की मल्टीप्लाई भी 1 से होगी। तो 1 × 1 1, 16 1 जा 16। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/16। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, 3 बाय हटाकर डिवाइड का साइन लगाएंगे क्योंकि हेडिंग डिवाइड ही है। तो 3 डिवाइड 9/10, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगाएंगे। तो 3/1 ऐसे ही लिखा जाएगा। डिवाइड का सिंबल जो है बीच में वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके राइट हैंड के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, अब इसको उल्टा करेंगे 10/9। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 के टेबल से ऊपर भी कट करेंगे और नीचे भी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर वाला 1 10 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला 1 3 से। तो ये बन जाएगा 10 1 जा 10 अपॉन में 1 × 3 3। डिनोमिनेटर में छोटी डिजिट आने से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। तो 3 के टेबल से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा, 9 को इसमें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 ऊपर लिखना रिमाइंडर, और अपॉन में 3 था तो यहाँ पे भी अपॉन में 3 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 होल 1/3। बी पार्ट देखें, क्वेश्चन है डिवाइड 9 बाय, तो बाय का हटाकर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे 6/17। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लगाएंगे 1। 9/1 डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में बदलो, तो डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में बदल के राइट हैंड का फ्रैक्शन उल्टा करा जाता है। तो 17 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे। सेम टेबल से 6 और 9 कट जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कोई भी वैल्यू कट नहीं होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 17 करेंगे और 1 × 2 करेंगे। तो 17 × 3 करेंगे तो 17 3 जा कितना होगा, 51। 1 × 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर लेना 2 के टेबल से किसको, 51। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 1,
ऊपर से लेंगे 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आएगा 1। तो आंसर जो आएगा, ये जो ऊपर आया 25 ये तो होल में लिखो, रिमाइंडर जो आया वो ऊपर लिखो, तो 25 होल 1 अपॉन में कौन था, 2 था, तो यहाँ पे भी अपॉन में 2 आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 25 होल 1/2। पार्ट नंबर सी देखें। डिवाइड 15 बाय, तो बाय हटा के डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, 5/12। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगाएंगे, तो 15/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करके, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल कर राइट हैंड वाले फ्रैक्शन को उल्टा करें। 12 ऊपर 5 नीचे, 5 के टेबल से नीचे और ऊपर कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, तो 3 × 12 36, 1 × 1 1 होगा। अब डिवाइड में 1 आने से आंसर वही रहता है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 36। तो इस तरह से फिफ्थ के ये सारे पार्ट करेंगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट, 7 होल 1/3। ये भी क्वेश्चन वही है, डिवाइड का ही है। पिछले क्वेश्चन की हेडिंग जो थी ना, वो इन क्वेश्चंस की भी हेडिंग है। तो क्वेश्चन की हेडिंग क्या थी पिछले क्वेश्चंस में, 4th और 5th में, डिवाइड की थी हेडिंग। तो यहाँ पर भी बाय हटाकर आप डिवाइड का सिंबल लगाएं, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 11 के नीचे आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप मिक्स्ड को बदल लो, 3 × 7 21, 21 + 1 22, 22/3 डिवाइड बाय 11/1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 22/3 तो ऐसे ही आएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। जब भी डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में बदला जाएगा तो राइट हैंड के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है, तो 1 ऊपर 11 नीचे। 11 के टेबल से दोनों कट होंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या आ गया, 2/3। पार्ट नंबर बी भी ऐसी है, 5 होल 2/5 डिवाइड लगाएंगे बाय हटाकर 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 18 के नीचे आएगा 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलो, 5 5 जा 25, 25 में 2 को ऐड करो, 27/5 डिवाइड का साइन बदला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई बनाकर रेसिप्रोकल कर दो, 1/18। अब 18 और 27 सेम टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े टेबल से काटें, वरना छोटे टेबल से कट करने से क्या होता है, हमें बार बार कट करना पड़ता है। तो हम 9 के टेबल से कट करेंगे, दोनों 9 से कट जाएंगे, दोनों 3 से भी कटेंगे, बट हम बड़े टेबल से कर रहे हैं क्योंकि 9 से हो रहे हैं, तो 9 से करते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10। तो आंसर आ गया 3/10। पार्ट नंबर सी भी ऐसी है, 7 डिवाइड 4 होल 3/8। 7 के नीचे तो 1 आ जाएगा, तो 7/1 डिवाइड ऐसे ही लगाओ और मिक्स्ड को बदलो। अभी हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला भाई, क्योंकि अभी यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन था आगे, पहले इस मिक्स्ड को सही कर लो, उसके बाद हम डिवाइड को बदल के मल्टीप्लाई लगा देंगे। 8 4 जा 32, 32 + 3 35/8। नेक्स्ट स्टेप 7/1 डिवाइड को बदल दो और मल्टीप्लाई लगाओ और इसको उल्टा कर दो, 8 ऊपर 35 नीचे। 7 के टेबल से दोनों कट होंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5। क्योंकि नीचे छोटी डिजिट आ रही है तो इसे मिक्स्ड में करोगे आप, 5 1 जा 5 होता है, वो 5 इसमें माइनस होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 1 होल 3/5 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये 6 के सारे पार्ट करेंगे। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। ये मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं आपके, ये इनका सॉल्यूशन है, कोई भी स्टेप डिफरेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सिखाए हैं, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट, 3/16 डिवाइड 7 होल 3/8।
ये भी क्वेश्चन सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, 3/16 डिवाइड को अभी मल्टीप्लाई बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको सही करते हैं। 8 7 जा 56, 56 + 3 59/8। अब हम कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई बनाएंगे और उल्टा कर देंगे, 8 ऊपर 59 नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 4 के टेबल से दोनों कट करते हैं, या 8 के टेबल, 4 के टेबल से तो हो ही रहे हैं बट हम बड़े टेबल से कट करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये 3 और ये नहीं कट पाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 3 1 जा 3, 2 की 59 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 100, ये हो गया 3/118। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट देखें, 4/27 डिवाइड 3 होल 1/9। तो 4/27 ऐसे ही आएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 3 होल 1/9 को उल्टा करेंगे, उल्टा बाद में करेंगे, मल्टीप्लाई भी बाद में करेंगे। ये मैं इरेज करता हूँ, पहले हम मिक्स्ड को बदलेंगे। डिवाइड को डिवाइड ही बनाओ, मिक्स्ड को बदलो। 9 की 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 27 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 28, तो 28/9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 4/27 ऐसे ही आएगा, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई बनाएंगे, और जब डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में होता है तो अगला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9 ऊपर 28 नीचे, 4 और 28 पूरे कटेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 27 और 9 भी पूरा पूरा कटेगा, 9 के टेबल से ही करें, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट स्टेप, 1 × 1 होगा 1, 3 × 7 होगा 21। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/21। पार्ट नंबर सी, 10/33 डिवाइड 2 होल 8/11। इसको सही करेंगे मिक्स्ड को, 10/33 डिवाइड 11 2 जा 22, 22 में 8 जोड़ो तो 22 + 8 30, तो 30/11। 10/33 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगला नंबर रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल कर दें, 30/11 का उल्टा 11/30। 10 के टेबल से दोनों कटेंगे, 10 1 जा 10, 10 3 जा। 11 के टेबल से दोनों कटेंगे, 11 1 जा, 11 3 जा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 1 1, 3 × 3 9। तो फाइनल आंसर हो गया 1/9। अब आते हैं 10th पे, 10th क्वेश्चन ए पार्ट, 3 होल 3/8 डिवाइड 2 होल 1/4। इसमें भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पहले मिक्स को बदलो, 8 3 जा 24, 24 में 3 जोड़ो 27/8 डिवाइड, इसको भी मिक्स को बदल लेते हैं, 4 2 जा 8 और 1 9/4। अब हम डिवाइड हटा देंगे तो 27/8 डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई 4/9, 9 के टेबल से दोनों कट होंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 के टेबल से दोनों कट होंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगला वर्क 3 × 1 3, 2 × 1 2। तो आंसर जो आया 10th के ए पार्ट का वो आया 3/2। अब आप इसे मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 होल 1/2 आ जाएगा मिक्स्ड में कन्वर्ट करके। तो ये हो गया आपका 10th का ए पार्ट। बी पार्ट देखें, 6 होल 3/5 डिवाइड 5 होल 1/2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये मिक्स्ड बदलो, 5 6 जा 30, 30 + 3 33, तो 33/5 डिवाइड 2 5 जा 10, 10 + 1 11, तो 11/2। अगला वर्क क्या करेंगे, 33/5 डिवाइड को बदल के मल्टीप्लाई बनाओ और इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर 11 नीचे। 11 दोनों 11 के टेबल से कट होंगे, 11 1 जा 11 3 जा। अब कोई भी वैल्यू कट नहीं होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, 5 × 1 क्या होगा 5। इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 और डिनोमिनेटर में 5, तो 5 1 होल 1/5 आंसर हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, इसके पार्ट नंबर सी, 10 होल 1/2 डिवाइड 4 होल 2/3। सबसे पहला वर्क 2 × 10 20, 20 + 1 21/2 डिवाइड 3 4 जा 12, 12 + 2 14/3। नेक्स्ट स्टेप 21/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओ, उल्टा करो 3/14, 7 के टेबल से कट करो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21।
अब कोई वैल्यू कट नहीं होगी, तो 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आप बदलो। इसको जब आप बदलोगे मिक्स्ड में तो ये होगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, तो 2 होल 1/4 आंसर। तो ये हो गया आपका 10th का सी पार्ट। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।